A very good morning, ladies and gentlemen. This is Madhvi Singh, Training and Placement Officer, here in this Institute of Technology and Sciences, everyone. Well, before to say anything, I would like to wish you all a very happy Republic Day. I would like to welcome our Chief Guest, Honorable Chairman, Mr. Prem Singh Chauhan, Co-Chairman, Mr. Manish Chauhan, our Guest of Honor, Mrs. Vidya Devi, our worthy Director General, Professor R.K. Singh, and all my colleagues. That all of you people today have devoted your precious time to make this moment really very special. Well, thank you so much for being with us today. आज मेरे colleagues ने Mr. Arun Sharma, Mr. Nishant and Madam Bharti Bhardwaj has shared their views regarding this Republic Day. हर किसी ने अपने अपने views बताए, अलग अलग फील्ड्स में बताए. मैं आपको भारत की तरक्की के बारे में बताने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ. मैं आपको भारत में पैदा हो रही नारी के खिलाफ तरह तरह के शोषण के बारे में अवेयर करने के लिए आई हूँ. आज भारत को स्वतंत्र हुए 67 साल पूरे हो चुके हैं. आज हम अपना 65th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. आज हम देखते हैं आज भारत ने अपनी अनंत उपलब्धियों से आकाश की ऊंचाइयों को छू लिया है. आज के हिंदुस्तान में 2 भारत बसते हैं. एक भारत जो गगन की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर दूसरा भारत जो गरीबी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और नारी शोषण का शिकार है. समस्त विश्व में अपनी लोकप्रियता का डंका बजाने वाला भारत आज अपने ही गर्त में हो रही महाभारत को रोकने में नाकामयाब है. भारतीय समाज आज चाहे कितनी ही बुलंदियों पर हो, फिर भी भेदभाव, नारी का शोषण आज भी भारतीय समाज से चीख चीख कर स्वतंत्रता की मांग कर रहा है. मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसा भारतीय समाज जिसमें नारी का शोषण हो, जिसमें पुरुष और स्त्री के बीच में इतना भेदभाव हो, क्या उसे स्वतंत्र समाज कहा जाएगा? क्या इस स्वतंत्र समाज की उपाधि है? क्या हम भारत को स्वतंत्र समाज की संज्ञा दे सकते हैं? मात्र अंग्रेजों के चले जाने से भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली. इस रूढ़िवादी समाज में, इस पुरुष प्रधान समाज में आज भी नारी का शोषण कदम कदम पर हो रहा है. मैं आपसे पूछती हूँ, प्राचीन भारतीय दर्शन में नारी की मंजूषाएं परत दर परत खुलती हैं. प्राचीन भारत में नारी की जो दशा थी, उसे देखकर लगता है कि नारी सच में महान थी. आदि शक्ति, धैर्य की धरती, सृष्टि की सृजन की शक्ति, इन सब रूपों में बिंब प्रतिबिंब झिलमिलाती है नारी. वहीं दूसरी ओर दहेज प्रथा, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, बलात्कार जैसी घटनाएं आज भी भारतीय नारी के विकास में, उसकी प्रगति में विकराल बाधाओं का रूप लेकर खड़ी हैं. न जाने कितनी सीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, कितनी सीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, कितनी गीता रेल पटरियों पर लहूलुहान हो जाती हैं, कितनी गिरी मीनारों से और कितनी जली अंगारों में. कौन गिनेगा इनकी संख्या रोज रंगे अखबारों में? कौन गिनेगा इनकी संख्या रोज रंगे अखबारों में? इस रूढ़िवादी समाज में, इस पुरुष प्रधान समाज में आज भी पवित्रता का प्रमाण मांगा जाता है तो नारी से. आज भी पवित्रता की परीक्षा मांगी जाती है तो नारी से. ये वही भारतीय समाज है जहां अग्नि परीक्षा मांगी गई तो सीता से. ये वही भारतीय समाज है जहां अग्नि परीक्षा मांगी गई तो नारी से. राम से किसी ने अग्नि परीक्षा की मांग नहीं की. क्यों? क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, राम पुरुषों में उत्तम है, राम पवित्र है. राम अपवित्र कैसे हो सकते हैं? यदि सीता राम की अनुपस्थिति में रहकर अपवित्र हो सकती है और अग्नि परीक्षा की मांग कर अग्नि परीक्षा दे सकती है, तो राम को भी तो अग्नि परीक्षा देनी चाहिए थी. क्या राम सीता की अनुपस्थिति में नहीं रहे थे? क्या राम पवित्र थे? लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज, मैं पूछना चाहती हूँ इस पुरुष प्रधान समाज से, मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ बैठे पुरुषों से कि एक पुरुष घोर से घोर पाप करने के बाद भी पाक साफ घूम सकता है और एक महिला बलात्कार का दंड सहने के बाद भी उल्टा कहलाती है. क्यों? है किसी के पास मेरे प्रश्न का कोई उत्तर? किसी के पास मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं. यही वो भारतवंश है जहाँ कहा जाता है कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ साक्षात देवता निवास करते हैं. और यही वो भारतवंश है जहाँ 5-5 साल की लड़कियों को दुर्गा का रूप मानकर नवरात्रों में पूजा जाता है. और यही वो भारतवंश है जहाँ 5-5 साल की लड़कियों का बलात्कार किया जाता है. जिस देश में अजन्मी बिटिया को कोख में मारा जाता हो, जिस देश में अजन्मी बिटिया को कोख में मारा जाता हो, उस देश में दुर्गा पूजा की बातें बेमानी लगती हैं. नारी की आजादी केवल एक झूठी कहानी लगती है. जिस देश में लड़की का सड़कों पर चलना भी दुश्वार हुआ, गिद्ध लगाए बैठे दृष्टि बार बार बलात्कार हुआ, उस देश में दुर्गा पूजा की बातें बेमानी लगती हैं. नारी की आजादी केवल एक झूठी कहानी लगती है. सत्ता के ठेकेदार जहाँ खुद भारत माँ के भक्षक हो, पुलिस के पहरेदार जहाँ खुद चोरी के ही रक्षक हो, उस देश में दुर्गा पूजा की बातें बेमानी लगती हैं. नारी की आजादी केवल एक झूठी कहानी लगती है. और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे कहना चाहूंगी कि मैं युद्ध की हिमायती कभी नहीं थी, हिंसा का समर्थन नहीं करती. मेरी मान्यता रही है मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हूँ दरबारों में. मैं शब्दों की दीपशिखा हूँ अंधियारे चौबारों में. मैं वाणी की राजदूत हूँ, सच पर मरने वाली हूँ.
डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाली हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस इंसान का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसी गद्दार नहीं। मेरा देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसी गद्दार नहीं। Thank you everybody. Thank you so much for listening me so carefully so nicely. At the end of the event, I would like to wish you all a very happy Republic Day once again. Thank you everybody. Thank you so much.